आज प्रचार का आखिरी दिन है और क्या जनता के बीच में संदेश आज आखिरी? मैं जनता के पहले मैं नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी नागरिकों को, आपके व्यूअर्स को मैं जनता को एक ही अपील करूंगा कि जो बोलते हैं कि मैं वोट इतने वोटों से जीत जाऊंगा, यानी लूट की अच्छी व्यवस्था, तभी तो वोटर लिस्ट देखकर काउंटिंग कर लिए कि मरने वालों को नहीं देंगे, जो शरणार्थी है दूसरे जगह चल गए उसका वोट हम दे देंगे। एक कैसी व्यवस्था है? आप बोलते हैं मैं इतने वोटों से जीत जाऊंगा। अरे भैया, ये मतदान व्यवस्था है, इसमें वोट मांगिए, अपील कीजिए, यही अधिकार मात्र है आपके पास। आप बोलते हैं हम इतने वोटों से लीड कर लूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जनता को लगता है कि बढ़िया से चुनाव लगाने का व्यवस्था 27 फरवरी से ही लगा चुके हैं का? इसीलिए थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। मेरा नकली डिग्री है कि नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ मेरे पास असली डिग्री है, क्योंकि मैं आपके तरह भाजपा का होकर कोई मुस्लिम भाइयों का जमीन नहीं लूटा था, वहाँ मेरा असली डिग्री काम आया। मैं भाजपा का होकर कभी भी किसी मांसो दुकान के 11 नंबर वार्ड का जो दुकानदार है उसके दुकानों में पैसा इन्वेस्ट करके सेटर नहीं लगाया था, वो भी मेरे असली डिग्री का ही पहचान था कि मैं इस कामों में संलिप्त नहीं हुआ। और सबसे मजेदार बात है कि आप मेरा बोलते हैं मुंह टेढ़ा। अरे भैया, तो मेरा मुंह टेढ़ा एक मिस्टेक ऑफ डॉक्टर है। अब आप समझ जाइए कि सामने वाला नाम नहीं लेता, मैं इन लोगों का नाम लूंगा तो बहुत सारे ऐसे पड़े, कितना नाम मैं गिनाऊंगा, क्योंकि ये तो उन्हीं लोग का फौज है। इनको जानते हैं, दिक्कत जानते हैं कहाँ क्या होता है। मैं जनता से ही बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो सत्ता में आता है ना उनके साथ एकदम चिपक जाते हैं। माननीय विधायक जगद्दल सोमनाथ जी के बारे में एक कब उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करेंगे कि मुझे पता है, जब वो पावरलेस होंगे तो उनके बारे में भी बोलेंगे। और क्या मैं बोलूं, क्योंकि ये जब तक जिनके साथ रहते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है, उनकी बुराइयां इनको नजर ही नहीं आता है। जैसे ही हटते हैं इनको उनका सब बुराइयां नजर आ जाता है। संघ में रहने में तो बहुत आनंद आता है क्योंकि वो सत्ता पक्ष में रहता है, इसीलिए इन लोग का ये आदत चाली है। और एक कंट्रैक्टर बिजनेस क्या जानेगा? मेरा दुकान का सेटर उठता है, बैठता है, महाजन मुझ पर पैसा पाता है, मेरा एकदम व्यक्तिगत व्यवसायिक मामला है। आपको थोड़ा मालूम है? आप तो खाली कंट्रैक्टर किए, पर्चा बनाए, नकली पर्चा बनाए, नकली खतियान, दाग नंबर खैरे से मैं किया नहीं, जानता नहीं हूँ, बस बिल्डिंग पीट दो, पैसा ले लो, काम खत्म। अरे भाई, आप इतने योग्य में रहते तो फिर आप अपने घर की महिला को पुनः पार्षद बनाने के लिए क्यों पैसों का उबार कर दिए? पैसा थोड़ा सा कम दिए तो किसी और का नाम आ गया था, और जैसे ही आप पैसा पूरा किए आपका नाम फिर से आ गया। खैर ये आपका पार्टी का मामला है, इसीलिए जनता सब देख रही है। और आपके साथ जो रहते हैं ना वो भी जानते हैं कि आप कितना बड़ा मतलब कि तोलाबाज हैं, और मेरा मुंह टेढ़ा बोलते हैं। ये तो डॉक्टरी प्रक्रिया का किया गया एक मिस्टेक है। इससे साबित होती है आपकी मानसिक प्रक्रिया, आपकी मानसिक स्थिति की। मेरे 11 नंबर वार्ड में देखिए, एक भाई का बेचारा का देखिए पैर से थोड़ा सा लाचार है, देख लीजिए। अब आप कल जीतने के बाद बोलिए एक लंगड़ा है, यही आपकी स्थिति रहेगी। कोई दिव्यांग नजर आएगा तो बोल दीजिएगा वो अंधा है। क्या आप लोग की स्थिति है? एक डॉक्टरी प्रक्रिया के तहत मेरा इलाज में गड़बड़ी हुआ तो आपका इतनी अच्छी सोच जो वीडियो के माध्यम से कर रात को प्रसारित कर दिए। खैर ये आपका पढ़ाई लिखाई का ही स्थिति है, और आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अरे आपको तो ये नहीं मालूम होगा कि स्नातकोत्तर किसे कहते हैं। हिंदी कभी पढ़े हैं? पूरा देश का नाम मालूम है आपको क्या है? आपको मालूम ही नहीं है। सार्वभौम सत्ता संपन्न गणतंत्र भारतवर्ष, अत्र कुशल तंत्रास्तु का मतलब होता है यहाँ का सब समाचार ठीक है। वहाँ का समाचार पाने के लिए माँ काली से प्रार्थना करता हूँ। तो ये आपके बस का बात नहीं है। आपको क्या आएगा? छोड़िए, आप तो सप्लायर है, गिट्टी का सप्लायर, बालू का सप्लायर, और किसके किसके लिए आप क्या क्या सप्लाई किए मैं एक बार बोलूँगा ना तो आप हमें बोलते हैं कि माता और बहनों को ये जब आए तो दूर रखिएगा। देखिए कितना माता और बहनों मुझे देखने के लिए आए हैं। ये मैं 11 नंबर वार्ड के लोगों से अपील करता हूँ, देखिए मेरी चाची, मेरी माँ, सब मुझे देखने के लिए आए हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए ये सब भाषणबाजी बंद कीजिए, चुनाव लड़िए। मैं राजनीतिक हमला में विश्वास करता हूँ।
मैं सामाजिक हमला भी किसी पर नहीं करता हूँ, अब व्यक्तिगत तो करता ही नहीं हूँ। आप क्या क्या सप्लाई किए हैं, किसके लिए बोलूँगा ना तो 2 कदम जमीन के नीचे चल जाइएगा। इसीलिए खैर ये मेरा बोलने का अधिकार भी नहीं है और मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। इसीलिए वोट मत लूटिएगा। और आप में साहस है ना, जो पैसा आप छीट रहे हैं कैंप में बैठकर, वो पैसा वहीं के वहीं धरा रह जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए वोट फ्री एंड फेयर करवाने का संकल्प लीजिए और साहस दिखलाइए, जनता आपको उस दिन दिखला देगी। अब मुस्लिम भाइयों से तो मैं अपील करूंगा, यही लुटेरा था भाजपा में जब तृणमूल में प्रार्थी बनकर आया है। इसलिए याद रखिएगा, यदि मेरा एक भी फुटेज कोई मुस्लिम भाइयों को प्रताड़ित करने में जारी हो जाए तो मैं राजनीति अभी का अभी छोड़ दूंगा, ये याद रखिएगा।